बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, नेशनल सेविंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूं। ये नेशनल सेविंग की बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जब आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप किस तरह इसको परचेज कर सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए परचेज कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस सर्टिफिकेट को परचेज करने के लिए, और सबसे बढ़कर आपको इसके ऊपर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट हो, चाहे टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो, उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स लाजमी देना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% का टैक्स आपको लाजमी देना पड़ता है। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, जहां पे मैं आपको इस सर्टिफिकेट के तमाम लेटेस्ट फीचर और जो है वो लेटेस्ट प्रॉफिट बताता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी शॉर्ट टर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई है। इस प्रोडक्ट की डिटेल की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट सबसे पहले 1990 के अंदर अनाउंस की गई थी। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक है। इसके ऊपर जो प्रॉफिट पे किया जाएगा आपको वो बाई एनुअली पे किया जाएगा। बाई एनुअली का मतलब ये होता है कि आपको साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट पे किया जाएगा, यानी कि 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट पे किया जाएगा। आप डिनोमिनेशन की अगर बात करें, आप कम से कम इस सर्टिफिकेट को 500 में परचेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद इसके बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी जनरल पब्लिक है। आप इसको चेक के जरिए भी परचेज कर सकते हैं और कैश के जरिए भी परचेज कर सकते हैं। तो चलें इस सर्टिफिकेट की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो नेशनल सेविंग ने अपना स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट सबसे पहले 4 फरवरी 1990 को अनाउंस किया था। ये उनके लिए एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 500 के डिनोमिनेशन में भी अवेलेबल है, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के डिनोमिनेशन के अंदर आपको अवेलेबल है। और उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को परचेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट जो है वो कौन कौन कर सकता है। तो इन्वेस्ट इसके अंदर जनरल पब्लिक कर सकती है, पाकिस्तानी नेशनल कर सकते हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, वो इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को आप सिंगल भी परचेज कर सकते हैं, जॉइंट भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप माइनर हैं तो आप एक एडल्ट के साथ इसको जॉइंटली भी परचेज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कोई इशू नहीं है कि अगर आप माइनर हैं, माइनर का मतलब यह है कि 18 साल से कम है तो आप उसको परचेज नहीं कर सकते। आप एक एडल्ट के साथ इसको परचेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं आप इसको परचेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने नेशनल सेविंग की किसी भी ऑथराइज ब्रांच को विजिट करना है। वहां पे आपको SC नंबर 1 का एक फॉर्म मिलेगा, आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। तो जब आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको जो है वो आप इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ अगर आप एक एडल्ट पाकिस्तानी हैं तो आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए, कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकॉप या POC, नाइकॉप मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, और उसके बाद POC का मतलब है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, आपके पास ये होना लाजमी है। उसके बाद अगर आप चाइल्ड है या माइनर है तो आपका बे फॉर्म होना जरूरी है, ठीक है। या उसके बाद जो है वो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना आपके लिए के पास से जरूरी है। तो अगर आप इस फॉर्म को यहाँ से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आपने इस फॉर्म को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म दिखाता चलूँ कि ये SC नंबर 1 फॉर्म है नेशनल सेविंग सेंटर का। यहाँ पे आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा और ID कार्ड का नंबर आएगा।
उसके बाद आपने इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। तो आपने ये फॉर्म नेशनल सेविंग की ब्रांच में जमा करा देना है, तो आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब हम इसके मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप कैश जमा करवा के भी हासिल कर सकते हैं और चेक जमा करवा के भी, या डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा के भी, या पे ऑर्डर जमा करवा के भी परचेज कर सकते हैं। जब आप कैश जमा करवाएंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको इमीडिएटली इशू कर दिया जाएगा। अगर आपने चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जमा करवाया है तो जब तक ये ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। जब भी ये चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर क्लियर होता जाएगा आपको उसी वक्त जो है वो ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो कम से कम आप इसके अंदर 500 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकैशमेंट आप कैसे करवा सकते हैं? स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कभी भी आप परचेज कर सकते हैं और कभी भी इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा अगर आपने इसको महीने से पहले इनकैश करवाया। आपको कम से कम प्रॉफिट इसके ऊपर लेने के लिए 6 महीने इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको इसको इनकैश करवाना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो सर्टिफिकेट 15 नवंबर 2010 से या उससे बाद परचेज किए गए हैं तो उनको री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। पहले जो सर्टिफिकेट परचेज किए जाते थे वो अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए परचेज किया है तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन 2010 के बाद जो भी सर्टिफिकेट परचेज किए जाएंगे या किए होंगे उसके ऊपर री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खत्म कर दिया है। अब आपने उसको दोबारा इनकैश करवाना है और उसको दोबारा परचेज करके नया सर्टिफिकेट इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं आपको इसके ऊपर प्रॉफिट रेट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके ऊपर टैक्स और ज़कात बताता चलूं। अगर आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ज़कात, जैसा कि मैंने आपको ये फॉर्म बताया है उसके अंदर यहाँ पे एक ज़कात डिक्लेरेशन भी है कि आपको ज़कात खुद देनी पड़ेगी। तो आप ये फॉर्म फिल करके उनको दे सकते हैं, तो लिहाजा आपके जब आप ये फॉर्म फिल करके उनको देंगे तो आपकी ज़कात इसके ऊपर नहीं काटी जाएगी। ठीक हो गया। तो अब चले मैं आपको इसके प्रॉफिट रेट की तरफ लिए चलता हूं। यहाँ पे आपको इसके प्रॉफिट रेट जब से ये सर्टिफिकेट बना है, मतलब 1996 से लेके आपको ऑनवर्ड तमाम के रेट्स मिल जाएंगे। आपको ये 6 महीने के आएंगे, 1 साल के भी, 1.5 साल के भी, 2 साल के भी, 2.5 साल के भी और 3 साल के भी। अब चले मैं आपको नीचे लिए चलता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर इन्होंने अपने लेटेस्ट रेट्स को अनाउंस किया है, जो कि कम से कम 1.5-2 माह अभी चलेंगे। जैसा कि मई के अंदर अनाउंस, जुलाई तक ये चले थे, फिर 12 जुलाई को अनाउंस किया था। अब अगर आपने 3 साल के लिए इस सर्टिफिकेट को इन्वेस्ट किया है तो आपको 19% का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि अगर बाई एनुअली किया जाए तो 9500 रुपये विदाउट टैक्स बनता है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता चलूं। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको 19% के जो प्रॉफिट मिलेगा वो 19,000 होगा। प्रॉफिट की पेमेंट आपको बाई एनुअली दी जाएगी। बाई एनुअली मतलब साल में 2 दफा, तो ये आपका प्रॉफिट बन गया 9500। इसके ऊपर अगर आपको जो है वो जनाब 15% का टैक्स देना पड़ेगा तो ये बनता है 1425 रुपये। तो उसके बाद आपको 6 महीने बाद 8,075 रुपये दिए जाएंगे। तो ये प्रॉफिट जो है वो इसके ऊपर दिया जाएगा। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं बताता हूं कि ये प्रॉफिट, ये सेविंग अकाउंट जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सर्टिफिकेट जो है वो बैंकिंग के ऊपर बेस करता है, तो लिहाजा इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आपको कि आप कोई इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का सर्टिफिकेट चूज करें जिसके अंदर आपको सूद से पाक प्रॉफिट मिल जाए, आपको हलाल प्रॉफिट मिल जाए। अभी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त सेविंग सर्टिफिकेट, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट बताऊंगा जो कि हलाल भी है, सूद से पाक भी है। आप उसके अंदर लाजमी इन्वेस्ट करिएगा और उसका प्रॉफिट इससे भी ज्यादा है। तो ये था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।